2024 से पहले कांग्रेस के हाथ सबसे बड़ा मुद्दा राहुल गांधी को मिली सजा है। लगातार उसके बारे में जिक्र हो रहा है। कांग्रेस इस पर सहानुभूति बटोरने की कोशिश में दिख रही है। एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है, वो इसलिए क्योंकि राहुल गांधी को आप जानते हैं कि अदालतों से राहत नहीं मिली। एक अदालत थी सूरत की अदालत, निचली अदालत, उसके बाद आज गुजरात हाईकोर्ट में मामला गया, वहां से भी मानहानि वाले केस में उनको राहत नहीं मिली। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव अभी होने हैं और कांग्रेस राहुल गांधी को जो राहत नहीं मिली है उससे राहत की कोशिश कर सकती है। आज गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी को राहत नहीं मिली। मोदी सरनेम पर केस में निचली अदालत के बाद अब हाईकोर्ट में भी राहुल गांधी को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। राहुल गांधी की सदस्यता जा चुकी है। कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी है, लेकिन अगर यह सजा आगे भी बहाल रही तो कांग्रेस क्या करे? पहले नजर डालते हैं कि आज हाईकोर्ट में क्या हुआ। दोषी करार देने के फैसले पर रोक नहीं लगी। मानहानि वाले केस में सजा पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार हो गया। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की सजा बरकरार रही। गुजरात हाईकोर्ट ने सूरत कोर्ट के फैसले को सही माना। 2 साल की सजा के बाद उनकी सदस्यता चली गई, सांसदी चली गई। यह मामला क्या है? दरअसल 2019 चुनाव में मोदी सरनेम को लेकर यह उन्होंने बयान दिया था। गुजरात के भारतीय जनता पार्टी विधायक पूर्णेश मोदी ने एक केस कर दिया और उसके बाद से यह सिलसिला लगातार चला आ रहा है। अब बड़ी बात यह है कि यह पूरा मामला अब लीगली अगर देखा जाए, राहत के तौर पर राहुल गांधी को यह राहत की उम्मीद न्यायालय से अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ही है। तो राहुल को अब केवल सुप्रीम सहारा है अपनी सदस्यता बहाल करने की। मुश्किल घड़ी में भी कार्यकर्ता अपने नेता के साथ खड़े दिखे। गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी को राहत नहीं मिली। कांग्रेस दफ्तर में कार्यकर्ता लगातार राहुल गांधी के पक्ष में नारे लगाते रहे। सच्चा ईमानदार नेता अगर है कोई देश के अंदर तो राहुल गांधी। क्या करा राहुल गांधी जी ने? मोदी जी ने क्या क्या नहीं बोला गांधी परिवार को? मोदी जी पे तो केस नहीं होते। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। राहुल गांधी जी ने उसी टाइम कह दिया था कि ना मैं माफी मांगूंगा ना झुकूंगा, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। पर राहुल गांधी जी ने कहा है ना डरे हैं ना डरेंगे, ये डराते रहेंगे। उन्होंने पहले उनकी सदस्यता कैंसिल करी, वो नहीं डरे। 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान अपने भाषण में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर जो टिप्पणी की, उसको लेकर उन्हें सूरत कोर्ट ने 23 मार्च को 2 साल की सजा सुनाई थी। उसके बाद राहुल की सदस्यता भी चली गई और सरकारी घर भी। इस फैसले को पहले सूरत के सेशन कोर्ट और फिर हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन कहीं से राहुल को कोई राहत नहीं मिली। कांग्रेस नेता और जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, यह मानहानि के मामले का दुरुपयोग है। याचिकाकर्ता कैसे मानहानि का शिकार हुआ यह साफ नहीं है। हाईकोर्ट में इसे जघन्य मामला बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट शायद इसे ठीक करेगा। हमें विश्वास है न्यायपालिका सत्य का साथ देगी। कितना भी आप प्रहार करें, इंटिमिडेशन, हैरेसमेंट करें, कितना भी आप जेल से डराएं, मैं नहीं समझता कि श्री राहुल गांधी इस प्रकार की चीजों से किसी रूप से कभी भी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है, कभी डरे हैं। मानहानि मामले में राहुल को मिली सजा पर बीजेपी ने तंज कसा है। साथ ही कहा कि राहुल का भाषा पर नियंत्रण नहीं है। सूरत के ट्रायल कोर्ट ने उनसे कहा कि आप माफी मांगेंगे। उन्होंने माफी मांगने का अवसर भी दिया था। तो उनकी टिप्पणी क्या है? आई एम नॉट सावरकर दैट आई विल अपोलोजाइज। तो अपमानित करना, बेइज्जत करना, एब्यूज करना राहुल गांधी की फितरत है। कांग्रेस को शायद एहसास है कि इस मामले पर उसे जनता की सहानुभूति मिलेगी, तभी वह इसे जनता के बीच जोर शोर से उठाने का मन बना चुकी है। उन्होंने राहुल गांधी जी को सदन से निकाला, घर से निकाला, हमने आपको कर्नाटक से निकाला। तो राहुल गांधी जी की आवाज में कोई कमी आई हो तो बताएं। और ज्यादा मुखरता से बोल रहे हैं वो। हालांकि गुजरात हाईकोर्ट का फैसला राहुल के लिए एक बड़ा झटका है। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब कांग्रेस की आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है। कोर्ट की राय अपनी जगह है, लेकिन कांग्रेस ने तय कर लिया है कि उस मुद्दे को जनता के बीच लेके जाएंगे
और अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे। नई दिल्ली में कैमरामैन राकेश सिंह के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। ये तो हो गई राजनीति की बात। आइए अब आपको बताते हैं कि इस केस में क्या हुआ, एक एक करके जानते हैं। तो ये मोदी सरनेम केस है। 23 मार्च 2023 को सूरत की जिला अदालत ने दोषी करार दिया और 2 साल की सजा सुनाई। 24 मार्च को राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई, क्योंकि 2 साल की सजा थी। तो नियम यह कहता है कि अगर 2 साल से ऊपर की सजा होगी तो आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। 20 अप्रैल 2023 को राहुल गांधी वापस अदालत में गए, सूरत की सत्र न्यायालय ने, और यहां पर उन्होंने सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसका मतलब सदस्यता रद्द ही रहती। अगर वो रोक लगा देते तो राहुल गांधी वापस मेंबर पार्लियामेंट बन जाते। 25 अप्रैल 2023 को राहुल गांधी ने सत्र न्यायालय के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। मई 2023 में अंतरिम राहत देने से गुजरात हाईकोर्ट का इनकार हो गया। 7 जुलाई 2023 को राहुल की सजा पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार हो गया, जो कि आज हुआ है। तो इस सब चीजों को देखते हुए अब कुछ बड़े सवाल सामने आते हैं। वो सवाल क्या हैं, वो जरा आपके स्क्रीन पर आपको बता दें। सवाल नंबर 1, क्या अब राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से ही राहत की एकमात्र उनका यह विकल्प है? लीगली अगर आप देखें तो अब सुप्रीम कोर्ट बचता है, लोअर कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, अब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो क्या अब मदद की गुहार वो वहीं लगा सकते हैं? यह हो गया सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 यह है कि वायनाड के लिए उपचुनाव जो होना है वो कब तक टाला जा सकता है? वो इसलिए क्योंकि आप ये समझिए, और यहां पर सवाल नंबर 3 आ जाता है, बहुत महत्वपूर्ण। अमूमन ये होता है कि अगर सदस्यता रद्द होती है तो इलेक्शन कमीशन 6 महीने में चुनाव करा देता है। सवाल नंबर 3 ये है कि अगर न्यायिक राहत देर से मिली, नहीं मिली तो चलिए समझ में आता है, कोई बात नहीं मिली तो वहां उपचुनाव हो गया। लेकिन अगर न्यायिक राहत देर से मिली और इस बीच वायनाड में उपचुनाव हो गया और कोई और जीत गया, तो फिर राहुल गांधी क्या करेंगे? क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता है कि वायनाड के 2-2 सांसद हो जाएं, सांसद तो एक ही रहेगा। और सवाल नंबर 4 यह है, अदालत से अब तक राहत ना मिलने पर कांग्रेस राजनीतिक सहानुभूति बटोर पाएगी या नहीं पाएगी? यह एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। अब इन सब चीजों को लेकर के संविधान के विशेषज्ञ पीडीटी आचार्य ने हमारे कार्यक्रम में हमसे बात की और उनसे सवाल पूछे गए कि राहुल गांधी की सांसदी जाने के मामले में जो प्रक्रिया है उसका पालन हुआ है या नहीं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। उस सेक्शन में ये लिखा गया है कि उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, ही शैल बी डिस्क्वालीफाइड। ये नहीं कि वो ही स्टैंड्स डिस्क्वालीफाइड। ही शैल बी डिस्क्वालीफाइड का मतलब है कोई इनको डिस्क्वालीफाई करेगा। और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखें, आर्टिकल 103 में यह साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जब भी कोई प्रश्न उठता है डिस्क्वालिफिकेशन के मामले में, तो वो प्रेसिडेंट उस पर फैसला सुनाएंगे। प्रेसिडेंट फैसला सुनाने से पहले इलेक्शन कमीशन से सलाह मशविरा करके इलेक्शन कमीशन के ओपिनियन पर वो वही उनका डिसीजन होगा। ये 103 का सारांश यही है। राहुल गांधी के केस में ऐसी कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया है, इसलिए किसी ने उनको डिस्क्वालीफाई किया नहीं। और लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने एक नोटिफिकेशन निकाल करके कहा कि ये डिस्क्वालीफाई हो गया है। ये हालत है।